भाई कॉइन फ्लिप करने के बाद यहाँ टेल आया है। टेल का मतलब तुम्हें पता है कि हमें 0.3 लॉट सेल करना है। भाई फिर से टेल आया था और फिर से मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल कर दी है। आज फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब इस ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो भाई किसी भी चीज़ की नहीं रख सकते। भाई ये पहला टारगेट हिट हुआ है मेरा पॉइंटोस एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेटेजी पर। पहले दिन एक टारगेट हिट हुआ था, आज ये दूसरा है। माय बैड, दूसरा टारगेट हिट हुआ है। The next day. भाई फाइनली अभी पता है क्या हुआ। आज एक ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरी में स्टॉप लॉस, तीसरी में प्रॉफिट। आज हमारे पता है 2 प्रॉफिट हुए हैं, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कहीं ना कहीं स्ट्रीक ब्रेक हुई है आज। वो वाला टारगेट हमारा हिट हो गया। देखो यहाँ से बाय करा था, वहाँ पे निकल गया और वहाँ से इसके अंदर फॉल भी आया है। और अगर तुम देखो तो 49,000 अकाउंट का बैलेंस वापस आ चुका है। ये जो हमारे आज 2 टारगेट हिट हुए हैं ना, इसकी वजह से जो हमारे 4 पीछे के स्टॉप लॉस थे उनका पैसा रिकवर हो गया है। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मेरी ट्रेडिंग का फैसला जो कर रहा है वो मेरा सिक्का कर रहा है इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। अब 49,000 हुआ है, सिर्फ 3 ट्रेड वापस अकाउंट का बैलेंस 50,000 के आसपास आ जाएगी। भाई मेरी स्क्रीन के सामने अभी ये जो अकाउंट ओपन है, ये वेंटर का इंस्टेंट अकाउंट ओपन है, जिसके ऊपर मैं ये पॉइंटोस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जो कि ट्रेड्स मेरी इस सिक्के के ऊपर होती हैं, वो मैं इस अकाउंट के अंदर कर रहा हूँ। ये वेंटर का अकाउंट है। वेंटर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जब तुम इंस्टेंट अकाउंट के लिए जाते हो। इनके इंस्टेंट अकाउंट में कोई कंसिस्टेंसी रूल देखने को नहीं मिलता। तो अगर तुम कोई एक ऐसा अकाउंट ढूंढ रहे हो जहां तुम्हें कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी रूल नहीं चाहिए, तो तुम वेंटर की तरफ जा सकते हो। और अच्छी बात पता है क्या है? TWOF। अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको हर किसी अकाउंट बाय करने पर, चाहे वो आपका पहला हो या 10वां अकाउंट हो, आपको 40% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा वेंटर का, एक बार से जरूर से ट्राई करना। खैर, अब हम इस अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। यही तुम्हें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यही तुम्हें पता लगेगा कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट कितना काम कर रहा है, हमारे इस एक्सपेरिमेंट से कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं। सारी चीजें तुम्हें इसके अंदर ही पता लगने वाली है। तो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। अकाउंट का अगर तुम साइज देखो, 48,684 आ चुका है। ठीक है, और मैक्स ड्रॉडाउन लेवल अगर हमारा यहां से लॉस हो जाता है $1353 का, तो हमारा ये अकाउंट बंद हो जाएगा। और अगर तुम यहां चीजें देखो ट्रेडिंग स्टेट्स में, ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं इस कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स हम यहाँ पे 26 कर चुके हैं। खैर, जो 4 ट्रेड थी वो ऐसी थी जबकि जब मुझे ट्रेड लॉकर आता नहीं था चलाना, तो गलती से पंच हो गई थी। और एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.82, क्योंकि कुछ ट्रेड्स में 150 से ज्यादा डॉलर का लॉस हो जाता है, 155 हो जाता है, 160 हो जाता है, जिसकी वजह से ये 1:2 की जगह 1.82 है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है 1:2 लेके चल रहे, तो उस हिसाब से भी सही है। विन रेट अगर तुम यहाँ पे देखोगे 23% का है, जो कि जिस तरह से हम कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये परफेक्ट कैसे है, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो हमारे पास ये सिक्का है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिर्फ 2 ही पहलू हैं। एक स्विच लो तुम, ऑन या ऑफ। 50 पर जब तुम देखो, सिक्का है हेड या टेल, स्विच है ऑन या ऑफ। क्या है? सिर्फ 2 ही चीजें। अगर तुम 100 रुपए लेते हो, जब तुम उसे बीच में से डिवाइड कर देते हो 50-50, अगर तुम उसे 2 हिस्सों में डालोगे 50-50 आएगा ना। तो वैसे ही हमारा ये कॉइन टॉस देखो 50% रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अगर हम 50% लेके चल रहे हैं, तो हमें जो टारगेट जो हम $300 का कर रहे हैं ना, अगर हम रिस्क $150 का लेके चल रहे हैं, तो हमें टारगेट भी $150 का ही करना पड़ेगा।
अगर इसके 50% चांस है तो इसके भी 50% चांस है। अगर 50% चांस स्टॉप लॉस हिट होने के तो 50% चांस टारगेट हिट होने के हैं। लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस है वो $150 का है, तो टारगेट भी $150 ही होना चाहिए, क्योंकि हम 50% के हिसाब से चल रहे हैं। समझ पा रहे हो? जब हम अपना टारगेट $300 कर रहे हैं तो हम उस चीज को फिर 100% कर रहे हैं। मतलब हम एक तरफ इसे 50% तो लेके चल रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड हम फिर 100% कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% रह जाती है। और अगर तुम यहां विन रेट देखो तो मैथमेटिकली जब हमने ये कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट करा, नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें लिए, तो ये भी 25% ही निकल के आ रहा है। 23 है, लेकिन एक दो नंबर ऊपर नीचे, तो यहां ये 25% ही निकल के आ रहा है। समझ रहे हो? अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, लेकिन जब ये आ रहा है तो मैं इसको डबल कर रहा हूं, तो फिर प्रोबेबिलिटी 25% ही रह जाती है, जो कि तुम यहां देख सकते हो। यहां हमारी प्रोबेबिलिटी 50% जब होती, जब हम रिस्क $150 का ले रहे हैं, उसकी जगह टारगेट का एम भी $150 ही करते, तब हमारा ये 50% रहता। और अगर तुम यहां देखते उस टाइम, तो शायद हो सकता था कि यह अकाउंट 50,000 पे ही टिका रहता, ना उससे ऊपर जाता ना उससे नीचे आता। शायद हो सकता था कि थोड़ा नीचे आ जाए, या हो सकता था थोड़ा ऊपर चला जाए, लेकिन हम कमा नहीं पाते क्योंकि 50%। चलो एक बार वो भी करके देख ही लेंगे। लेकिन हम जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कॉइन टॉस की बदौलत, उस एक्सपेरिमेंट में ये 25% ही निकल के आ रहा है। खैर अभी हमारा ड्रॉ डाउन लेवल बाकी है, जिस वजह से अभी ये एक्सपेरिमेंट और लंबा चलने वाला है। जब तक ये अकाउंट ब्लो नहीं होता हम इसे करते रहेंगे, टेंशन मत लो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मजा आ रहा होगा, और मजा नहीं आ रहा है एटलीस्ट एक नई चीज तो पता लग रही है ना। अगर हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ जा रहे हैं, तो हम फुली प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें इसके साथ कोई एक स्ट्रेटेजी अलाइन करनी पड़ेगी यहां से प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मेरी लिक्विडिटी स्वीप कर सकते हो, या फिर जोन सी भी स्ट्रेटेजी तुम्हें समझ में आती है तुम वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 50%, एटलीस्ट 50% भी अगर तुम्हें अपना विन रेशियो लेके जाना है, तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी जो कि मार्केट के साथ अलाइन करे, तब जाके तुम 1:2 के साथ 50% विन रेशियो पे जा सकते हो। लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के जाना बहुत मुश्किल है। तुम यहां देखो ना, सिर्फ तुम्हारा जो विन रेट रह जाएगा वो 25% ही रह जाएगा, अगर तुम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जाओगे। अगर हम और इसे अच्छे से देखें, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहां अगर तुम देखो, यहां हमारे इस अकाउंट की स्टार्टिंग थी 25 नवंबर को, हमारी इस अकाउंट के अंदर पहली ट्रेड थी। वापस लेकर चल के दिखाता हूं तुम्हें अकाउंट ओवरव्यू में। अगर तुम देखो 25 नवंबर, यहां से हमने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, यहां से, मतलब कॉइनटोस एक्सपेरिमेंट इस जगह से स्टार्ट करा था, ठीक है। अगर तुम देखो यहां से अकाउंट नीचे आया, कब तक? 25 नवंबर से लेकर डायरेक्ट अकाउंट 1 दिसंबर तक लॉसेस में ही था। और कितना यहां पे अगर तुम बैलेंस देख रहे हो, 48,877। यहां से अकाउंट का बैलेंस पहुंच गया 49,335। सिर्फ कितने दिन में? 2 दिन में। तुम्हें दिखाता हूं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ट्रेडिंग ओवरव्यू में ले जाके, यहां अगर तुम देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स, यहां देखो सिर्फ पहले दिन प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद लॉसेस लॉसेस लॉसेस। ये वो ट्रेड्स हैं जो गलती से पंच हो गई थी, जिसमें तुम $16 का लॉस देख रहे हो, $4 का लॉस और $24 का प्रॉफिट, ये गलती से पंच हुई थी। उसके बाद तुम यहां देखो, लगातार स्ट्रीक लॉसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगातार लॉसेस। उसके बाद फिर आता है हमारा एक प्रॉफिट, फिर उसके बाद फिर एक और लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। यहां से हमारा अकाउंट वापस आ गया था। अकाउंट को पहुंचने में 6 दिन लगे थे उस गहराई में, वहां से निकलने में सिर्फ 2 दिन। ये अच्छी बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, लेकिन इसके साथ हमें विन रेट भी बढ़ाना कह रहा हूं, इसके साथ हमें विन रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम $150 का अगर रिस्क ले रहे हैं, उसकी जगह 150 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब $200 का टारगेट हम कोशिश करें। वो पूरा 1:2 नहीं रहने का, 1:0.6 1.6 ऐसी कुछ हो जाए। खैर अभी अगर तुम ये लेटेस्ट ट्रेड देखो, रिसेंट की ट्रेड्स देखो, ये भी लगातार लॉसेस में है। 1 2 3 4 5 6,
तो हो सकता है 3 ट्रेड और लॉसेस में जाए, उसके बाद सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिट में आए तो वापस अकाउंट वही आ जाए। देखो अगर तुम 23% आ रहा है ना, विन सिर्फ 6, लॉस 20, अगर हमें विन 10 करने थे तो हमें उसके, और हाँ तुमने कई बार देखा हमारा अकाउंट जो है, हमारी ट्रेड्स, अकाउंट्स तो गलत कह रहा हूं, हमारी ट्रेड्स $150 के प्रॉफिट में जाती हैं, बहुत बार जाती हैं, वहां से रिवर्स कर जाती। तो ये पक्का, ये जो विन है ना, ये 10 से भी ज्यादा होता। अगर हमारी यहाँ पे ट्रेड्स 26 ट्रेड्स ये दिखा रहा है, तो हमारी जो विनिंग ट्रेड्स थी वो 10 से ज्यादा होती। अगर लॉसेस में 10 होती, विनिंग में भी 10 ही होती। एक बार हम 1:1 के साथ भी ट्राई करेंगे, तो तुम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में जरूर बताना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर तुम देखो 33% की है। खैर इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल वगैरह है नहीं वेंटर में, तो तुम इनका इंस्टेंट अकाउंट जाके ले सकते हो, उसके बारे में भी हम देख ही लेंगे, ठीक है। कैलेंडर, यहां तुम देखो, अगर तुम कैलेंडर वाइज देखना चाहते हो, ये यहां से ट्रेड स्टार्ट, ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो हमने ट्रेड से 8 दिन करे हैं। खैर इतना मेरे हिसाब से ओवरव्यू सही होगा तुम्हें दिखाने के लिए। अकाउंट अगर अब तुम देखो तो 48,684 के में आ चुका है। अगर हम 50% लेके चलते तो शायद नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन अभी क्योंकि हमारा मैक्स ड्रॉडाउन लेवल यहाँ बाकी है, $1,353 का भी हम लॉस कर सकते हैं, तो हम इस कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट को आगे जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। मस्त प्लान है। ये है भाई देखो वेंटर की वेबसाइट, यहाँ तुम सारी चीजें देख सकते हो, लोगों के पे आउट्स भी देख सकते हो। मुझे लगा था कि हम कॉइन टॉस करके ये पे आउट्स भी लेके आ जाएंगे, लेकिन नहीं कर सकते। 1:2 की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा कोई स्ट्रैटेजी को अलाइन करना पड़ेगा। खैर देखो तुम यहाँ पे आ सकते हो 1 स्टेप 2 स्टेप और इंस्टेंट। मैं तो तुम्हें इंस्टेंट ही सजेस्ट करूंगा, 1 स्टेप 2 स्टेप तो भाई तुम फंडनेट फर्म की तरफ जाओ तो बेस्ट है। इंस्टेंट है ना, ये टॉप सेलर, यहां से अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो 10,000, 25,000, 50,000, ये 3 अकाउंट है। और कोई देखो यहाँ पे अगर तुम देखो कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं, लेकिन तुम्हें विड्रॉल के लिए यहाँ पे जो टारगेट बनाना पड़ेगा वो 4% का बनाना पड़ेगा। अगर तुम 10,000 का अकाउंट लेते हो तो उसका 4% का तुम्हें प्रॉफिट टारगेट बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम यहाँ से विड्रॉल्स ले सकते हो। और ये जो अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, ये मंथली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे $90 देते हो तो आपको मंथली देना पड़ेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे $99 दे दिए, ये एक बोगो 50 चल रहा है, ये कूपन कोड अप्लाइड है, ये सिर्फ जब ही काम करेगा जब तुम पहली बार कोई अकाउंट ले रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें दोबारा अकाउंट लेना है, तीसरी बार अकाउंट लेना है, तो तुम TWOF ये यूज कर लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम इस महीने $99 पे करते हो तो तुम्हें नेक्स्ट मंथ भी $99 पे करने पड़ेंगे, या तो तुम उससे पहले ही अपना यहाँ पे विड्रॉल ले लो। जैसे ही हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ तो खैर मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया है, तो मैं जाऊंगा न्यू चैलेंज में। न्यू चैलेंज में जाने के बाद इंस्टेंट चैलेंज, यहाँ ट्रेड लो कर, और अगर तुम्हें 90 और 10 का प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए तो तुम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। एड ऑन करने के बाद तुम्हारा प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें नहीं करना एड ऑन तो कोई बात नहीं। खैर इतना इजी यहाँ पे अकाउंट लेना है। अगर तुम लेने का प्लान कर रहे हो, इंस्टेंट अकाउंट लेने का प्लान कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक देखने को मिल जाएगा।